नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है संख्याओं के बारे में कुछ पढ़ लिया था। अब उसके आगे चलना है। तो प्राकृतिक संख्या हो गई थी आपकी, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन पर आधारित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, इन सभी पर विस्तृत चर्चा कर लिए थे। ठीक है, अब आगे जो आपका नंबर आता है परिमेय और अपरिमेय संख्या से आता है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कोई भी साल नहीं बचा है जहां से इसमें प्रश्न ना आया हो। ठीक है, पिछले कुछ सालों में नहीं आया, लेकिन इससे प्रश्न बनते रहते हैं, और कहाँ से बनते हैं प्रश्न उसको हमें यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय समझ जाएंगे तो अपरिमेय अपने आप निकल आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में, आप साधारण भाषा में कहा समझ लो, भिन्न के रूप में लिख सकें, लेकिन एक शर्त है, क्या, कि ये जो Q है, ये जो Q है, इसका मान शून्य ना हो, इसका मान शून्य ना हो। जैसे यहाँ पर P जो है आपका अंश है, ये अंश है, और Q आपका हर है, तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए, ऐसी कोई भी संख्या जिसका हर शून्य ना हो क्या कहलाएगी, आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। शून्य ना हो, अन्य कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन शून्य हर नहीं होना चाहिए। कारण क्या है, शर्त का कारण यह है कि यदि हम इसको शून्य कर देंगे, इसका शेषफल जो आएगा हमेशा आता रहेगा, कभी संख्या विभाजित नहीं होगी, और जो संख्या कभी विभाजित नहीं होगी उसका मान क्या आ जाएगा, आपका अनंत आ जाएगा। और जो चीज अनंत आ जाएगा, क्या हम उसे निरूपण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो वो आपकी कैसी संख्या में आ जाएगी, फिर आपकी अपरिमेय संख्या में आ जाएगी। ठीक है, जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो, आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और जिसे लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप यूं कह सकते हो कि 1 हो गया, 0 हो गया, 1/3 हो गया, -4/5 हो गया, √4 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया। ठीक है, सभी की सभी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हम यहां पर देख लेते हैं, तो जिसे हम लोग क्या है, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आपकी कैसी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे √2, √2, √3, √8, ठीक है, आगे आगे। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है ऐसे करके। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, और ये आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख ले जाए, अर्थात अंश और हर के रूप में लिख ले जाए, और हर का मान जो है शून्य ना हो, आपकी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसमें कुछ और उदाहरण आते हैं, जैसे ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी, 0.25, 0.3 के ऊपर बाहर, ठीक है, 22/7, ठीक, और यहां पर आप पाई लिख लीजिए। ठीक है, अब बातें आपको कुछ डाउट कर रही होंगी, क्या डाउट कर रही होंगी, कि सर जी यहां पर भी अंडर रूट है और यहां पर भी अंडर रूट है, तो फिर इसको यहां पर लिखा गया और इसको यहां पर क्यों लिखा गया, है ना सवाल। बिल्कुल सवाल है, कारण समझिए, कारण समझिए, और उसको समझने का प्रयास करिए। हम कारण चल रहे हैं बताने। ठीक है, अब आपको हम चल रहे हैं बताने कि कौन सी संख्या आपकी परिमेय संख्या हो सकती है और कौन सी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, देखिए आप छाटेंगे कैसे, यदि आपसे आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है बताइए, तो आप कैसे जान पाएंगे। तो देखिए समझिए, ऐसी कोई भी संख्या, या आप समझ लीजिए प्राकृतिक संख्या, या आप समझ लीजिए पूर्णांक, ठीक है, जितने भी पूर्णांक हैं सभी के सभी आपके क्या है, परिमेय संख्या। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, -4 आपका क्या है, पूर्णांक है, 0 आपका क्या है, पूर्णांक है, 1 क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, ऐसे 3 क्या है, पूर्णांक है, -25 क्या है, पूर्णांक है। तो जितने भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, जितने भी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं,
तो सभी हम सीधे सीधे हम कह सकते हैं सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, सभी पूर्णांक संख्याएं। और कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए पूर्णांक में जीरो आता है ना, तो जीरो जो है क्या है, कैसी संख्या आपकी? परमीय संख्या है। फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जीरो परमीय संख्या नहीं है। चलिए हम सीधे भी कर देते हैं। देखिए इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, और इसका मान आता है कितना है? शून्य आता है। तो अब ये बताइए हमें कि ये आपकी परमीय संख्या हुई कि नहीं हुई? आप कहोगे बिल्कुल हुई, ठीक है। कारण क्या है कि इसका जो हर है वो शून्य ना होकर एक है, इसका हर जो है शून्य ना होकर एक है। तो इस कारण ये आपकी कैसी संख्या हो गई? पी बाई क्यू के रूप में हो नहीं गई, और जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो आपकी कैसी संख्या होती है? परमीय संख्या होती है। स्पष्ट हो गया ना चीजें? तो आपसे यदि बीच में आ जाए शून्य तो आप शून्य से घबराना नहीं है, वो आपकी कैसी संख्या होती है? परमीय संख्या होती है, ठीक है। और कौन सी? देखिए यहां पर आप कह सकते हो पूर्ण वर्ग वाली संख्या, पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं, ठीक है। अब ये पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? तो किसी संख्या का वर्ग करने के फलस्वरूप जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो कैसी संख्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग कहलाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ये जितनी संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन कब ये मान्य होगा? जब ये छतरी के नीचे बैठा हो, अंडर रूट के नीचे, ठीक है। जब ये अंडर रूट के नीचे बैठा हो तो समझ लीजिए ये क्या है? आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। आप एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी ऐसा चीज प्रश्न आ जाए या चिन्ह आ जाए और इसके नीचे कुछ संख्याएं दी हों, ठीक है, कुछ संख्याएं दी हों, तो आपको तय करना है कि ये परमीय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो आप पहली बात ये याद रखिएगा, पहली दफा इस चीज से याद रखिएगा, इसका मतलब अपरिमेय संख्या। अब कब एक दशा में परमीय संख्या होती है? कब होती है? वही मैं जा रहा हूं बताने। एक दशा में परमीय संख्या होती है कब? कि जब इसके अंदर, इस छतरी के अंदर कोई जो है पूर्ण वर्ग संख्या बैठी हो, अर्थात जिसका पूरा पूरा क्या निकाला जा सके? वर्गमूल निकाला जा सके, दशमलव में ना आए जिसका वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्या। सीधी सीधी आप ये समझ लीजिए, जब ये अंडर रूट के अंदर रहेगा तब ये कैसी कहलाएगी? आपकी परमीय संख्या। अर्थात यहाँ पर हम ऐसे लिख दे रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या, इसका मतलब आप समझ जाइए अंडर रूट की बात हो रही है यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या की, ठीक है। पूर्ण वर्ग वाली संख्या, ऐसा नहीं कि आप समझ लो जो पूर्ण पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं 0 1 2 3 4 वाले, वो नहीं, पूर्ण वर्ग वाली संख्या है, ठीक है। वर्ग करने के फलस्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा बिंदु जो आता है आपका कि दशमलव संख्या, ठीक है। और दशमलव संख्या में सब नहीं, दशमलव में संख्या में सब नहीं। देखिए आपके दशमलव संख्या कितनी प्रकार की होती हैं? हालांकि इसको हमें पढ़ना है लेकिन अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक आपकी होती है, एक आपकी होती है शांत दशमलव और एक आपकी होती है अशांत दशमलव, ठीक है। अंतर समझ लीजिए। शांत कौन सी? कि कुछ दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जैसे 0.25 ये आपकी कैसी संख्या होगी? शांत। लेकिन हम बात कर रहे हैं दशमलव 3 3 3 3 3, ऐसे कहां तक अनंत तक जाता है, तो ये क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, कहां खत्म होगा ये, ठीक है। ऐसे यदि आपसे बात करें 0.3 4 5 4 2 1 3 1 2 3 4, ऐसे ना, इसका भी कोई पता नहीं कि कहां जाके खत्म होगा। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी अशांत दशमलव में आ जाएंगी, और ये संख्या कहलाएगी आपकी क्या? शांत दशमलव कहलाएगी, ठीक है। चीजें आ गई होंगी मेरे ख्याल से समझ में आपको। अब देखिए मैटर कहां फंसता है। अशांत दशमलव को दो भागों में पुनः बांट दिया गया है, अशांत को दो भागों में बांट दिया गया है। क्या? एक जो होता है अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है, आवर्ती होता है, और एक अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है। आवर्ती और अनावर्ती में समझ लीजिए अंतर क्या होता है। आवर्ती मतलब होता है
कि एक निश्चित क्रम के बाद पुनः वही संख्या रिपीट करें। जैसे आप देखते होंगे 0.252525, तो 25 के बाद पुनः 25, फिर 25 के बाद पुनः 25, फिर 25 के बाद पुनः 25, जैसे 3 3 3, ये एक क्रम बन नहीं जाता है। 0.66666 एक क्रम बन जाता है। तो ये क्या है, एक निश्चित क्रम के बाद वही अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी आवर्ती संख्या है। और किसी भी दशमलव के बाद कहने मतलब कोई भी रिपीटिंग अंक ना आए, जैसे 2 3 1 3 4 5 3 1 2 1 ऐसे करके आ जाए, कहने मतलब उसका निश्चित क्रम ही नहीं पता कि अगली संख्या कौन सी आएगी या अगला अंक कौन सा आएगा। जैसे यहाँ पर क्या 2 5 के बाद 2 आ गया, फिर 5 आ गया, तो इसका मतलब समझिए कि अब आगे भी 2 5 आएंगे, फिर 2 5 आएंगे, फिर 2 5 आएगा। जैसे यहाँ पर 3 आ गया, पुनः 3 आ गया, तो इसका मतलब अब 3 ही 3 का क्रम आएगा, ऐसे 6 ही 6 का क्रम आएगा। तो ये आपकी आवर्ती होगी, अर्थात रिपीट कर रही संख्या है। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल है, और ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल अर्थात जो कभी रिपीट ही ना करे कोई अंक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला जो है ये आपकी परिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी जन्म ले लो इसको हम जो है पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसीलिए इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दशमलव में जो अनावर्ती संख्या है, अशांत अनावर्ती संख्या है, वो आपकी परिमेय होती है, और यहाँ पर जो आपकी आवर्ती संख्या है वो आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। चीजें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। तो इसमें कौन सा पहला आपका होता है, शांत दशमलव आएगा, इसको हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या आएगा, अशांत अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती संख्या। ठीक है, ये आपकी कैसी संख्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या में। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पर याद रखिए, जितने भी प्रतीक चिन्ह होते हैं, क्या प्रतीक चिन्ह, वो आपकी कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे पाई आता है, तो पाई आपका क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। कोई भी प्रतीक चिन्ह है वो आपकी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि हम उसे पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते। बताइए हम कैसे लिखें, ना उसका हर का पता है ना उसके अंश का पता, तो हम कहाँ से लिखेंगे उसे पी बाई क्यू के रूप में। ठीक है, तो इसलिए ये आपकी कैसी हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। अगला पॉइंट क्या आता है, अशांत अशांत अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अशांत अनावर्ती संख्या, अशांत अनावर्ती संख्या, सही से लिख दे रहे हैं, अशांत अनावर्ती संख्या। बस यही चीजें आपको याद रखनी है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को छांटने में आपकी मदद करेगा। बस सिंपल सी बात है, इसमें आपको ज्यादा हिचक नहीं लेना, ना ही ज्यादा टेंशन लेना, थोड़ा सा आप दिमाग चलाइएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे सभी पूर्णांक संख्या, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, सभी की सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, एक बिंदु और यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिए, चाहे उसे नोट करके लिख सकते हैं। क्या, परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। ठीक है, और क्या पॉइंट लिखेंगे, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक, भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर वो ऋणात्मक है तो उसका मतलब वो परिमेय संख्या है। आप यूं समझ लीजिए कि प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रत्येक भिन्न जो है परिमेय संख्या क्यों होती है,
क्योंकि भिन्न को हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, तो इसलिए भिन्न आपकी परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या है, वो प्रत्येक परिमेय संख्या आपकी भिन्न नहीं हो सकती। जो धनात्मक होगी वो आपकी भिन्न होगी, लेकिन जो ऋणात्मक होगी आपकी भिन्न नहीं होगी, वो आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है। अच्छा, यहां पर आप कह लेते हैं, एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए कि करड़ी में अपूर्ण संख्या, अपूर्ण वर्ग वाली संख्या, अपूर्ण वर्ग वाली संख्या मतलब अंडर रूट में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ना, अपूर्ण वर्ग संख्या, एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2। ठीक, यहां पर आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं अंडर रूट 4। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर आधारित हम आपको एक दो प्रश्न करवाते हैं। ठीक है, इस पर आधारित आपको जो हम एक दो प्रश्न करवाते हैं, जिससे आप भी समझ जाइए कि कहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा। चलिए देखिए कैसे प्रश्न इसमें आते हैं, कैसे बनते हैं प्रश्न इसमें। तो जो सबसे पहला प्रश्न बनता है, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन घुमा दिया गया है, हालांकि पहले आप ज्ञात करिए परिमेय संख्या, फिर उसकी बात हम अलग करेंगे। ठीक है, जैसे आपसे प्रश्न ए बी सी डी 4 विकल्प हो गए। पहले विकल्प में आ गया है आपका अंडर रूट 1। ठीक है, दूसरे विकल्प में आ गया आपका 1.34231 ऐसे करके अनंत तक आ गया। तीसरे विकल्प में आपका आ गया अंडर रूट 17 और चौथे विकल्प में आ गया पाई। आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या आपकी परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रतीक या चिन्ह आपकी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो इसलिए ये विकल्प तो होगा नहीं। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि करड़ी के अंदर यदि कोई अपूर्ण वर्ग संख्या है तो वो भी आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि जो अशांत दशमलव संख्या है, यदि वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, अर्थात एक निश्चित क्रम के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो भी आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर हम परिमेय संख्या अपने आप अभी ढूंढ के लेंगे, ठीक है, अपने आप मिल जाएगा। अर्थात ये आपका क्या, अशांत अनावर्ती संख्या है, तो ये तो आपकी अपरिमेय संख्या है। हमें चाहिए क्या, परिमेय, तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ये। इस तरीके से आप जब विश्लेषण करके मन में करेंगे तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। और जब आप सोच लिए हो कि कहां से आ गया क्वेश्चन, अब ये कैसे लगेगा, निश्चित है नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप दिमाग भ्रमित हो गया। वहां पर तुरंत आप इसका विश्लेषण करना शुरू करिए, तोड़ना शुरू करिए, एक ही विकल्प काटिए, क्या ये परिमेय संख्या, नहीं, काट दो, ये हमारा होगा नहीं। अब बचता है इन तीनों में, आप ढूंढिए क्या होगा। तो देख रहे हैं 17 भी क्या है, एक अपूर्ण वर्ग संख्या करने के अंदर बैठा है। इसको तो पढ़े थे कि यहाँ पर जो है परिमेय संख्या, इसका मतलब ये भी लेगा, काटो काटो इसे। ठीक है, अब बचते हैं ये दोनों, तो ये दोनों बचते हैं, तब तक निगाह आपकी इस पर गई, ये भी निगाहें कह रही हैं कि ये तो अपरिमेय संख्या है, इसको भी काट दिए भैया, जिसको खोज देते अपने आप में मिल गया अंडर रूट 1। और अंडर रूट 1 आपकी एक क्या है, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आता, तो ऐसे देख लो, एक का वर्ग करोगे तो एक ही तो आएगा, और एक क्या है, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यहीं पर हम प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देते हैं, प्रश्न को हम थोड़ा सा घुमा देते हैं और आपसे हम पूछ लेते हैं परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात आपको अपरिमेय संख्या ढूंढनी है इनडायरेक्टली में। ठीक है, इसको भी मिटा दें भाई, कहा पहले से आप सब बताएं कौन सा सही होगा। देखिए आपसे कहा दिया गया, 0 आ गया आपका 0.343 ऐसे करके आपका एक विकल्प आ गया
आपसे कहाँ दिया गया √100, ठीक है, और आपसे कहाँ दिया गया कि √91। अब आपको इसमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, देख ही लिए 0 ये होगा, चलो आगे बढ़े, पक्का है 0 है तो 0 नंबर मिलेगा भी, ठीक है, कुछ नहीं करना है, समझना है। मैंने आपको अभी नोट में लिखाया कि 0 1 क्या है, परमीय संख्या है, तो इसका मतलब ये विकल्प नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है नहीं है, परमीय संख्या नहीं है, इस पर ध्यान रखिएगा, ये विकल्प नहीं होगा। अगले संख्या की बात करते हैं, हमें इसका हम नहीं जान पा रहे हैं क्या होगा, लेकिन इसको तो हम जान ही रहे हैं 100 है, और 100 कैसी संख्या है, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, तो इस हिसाब से तो ये तो परमीय संख्या होगी, हमें परमीय संख्या नहीं बतानी है, कौन सा नहीं है, तो ये तो परमीय संख्या होगी, ठीक है। हमें यह दिख रहा है 91, किसी का वर्ग करने पर 91 आता है, आप कहोगे सर ये नहीं आता है, तो जब 91 नहीं आता है तब तो ये आपकी परमीय संख्या होगी, हम इसी को तो ढूंढ रहे थे, है इसका काम हुआ नहीं लगा सोचने विचारने की, वैसे भी ये भी क्या है, आपकी परमीय संख्या है, तो ये तो आंसर होता नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए 3 4 के बाद पुनः 3 4 रिपीट किया है, अर्थात ये आपका क्या है कि रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगी, आपकी परमीय संख्या, परमीय क्या हो जाएगी √91। तो आपके जो है कुछ इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं जो है एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।